हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। अपन ने बेटा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चालू किया था, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया था कि एसिड्स क्या है, एसिड्स का क्लासिफिकेशन क्या है, एसिड्स की डेफिनेशन क्या है, एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, नेचुरल एसिड क्या होता है, आर्टिफिशियल एसिड क्या होता है, और यहाँ तक कि मैंने उसके यूजेस बताए थे। आज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। एसिड के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा बेस। ये चैप्टर का नाम है बेटा अपना एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज मैं बेस लेके आया हूँ कि बेस क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा एक कॉमन लैंग्वेज में, यदि हम टेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कैसा हो, बिटर हो, कड़वा हो, इट मीन्स वो बेस होगा बेटा। क्योंकि एसिड का अपन ने टेस्ट बताया सोर टेस्ट, तो बेस का जो टेस्ट है वो कैसा होगा, बिटर होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात होती है कि यदि हम सर 10th के अकॉर्डिंग इसके डिफाइन लिखें अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको एसिड्स की डिफाइन भी बताई थी, आर्हीनियस की डिफाइन, तो आज मैं आपको बेस की डिफाइन भी बता रहा हूँ जो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग है। तो उसकी क्या डिफाइन है, सबसे पहले अपन देखते हैं बेस में। A base is a substance which when dissolved in water gives hydroxide ions। यानी बेस ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद यदि वो हाइड्रोक्साइड आयंस, इट मीन्स OH नेगेटिव आयन, मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब उस पर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा तो वो OH आयन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक, तो हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं जो सॉल्यूशन में, इट मीन्स वो बेस कहलाएंगे। पहली बात, अब बेस के अंदर कौन कौन इंक्लूड किया गया है, जैसे NaOH इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाई क्यों कह रहे हैं, बिकॉज क्योंकि Na सोडियम और OH इट मीन्स हाइड्रोक्साइड को डिपेंड कर रहा है, तो ये एक आपका बेस है बेटा। किसके साथ जब रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ, तो स्प्लिटिंग ऑफ आयंस, स्प्लिटिंग ऑफ आयंस में Na पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज। तो यदि Na पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो सोडियम कहलाता बेटा, परंतु जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो वो आयन में कन्वर्ट हो गया है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बोलेंगे सोडियम आयन। और ये OH आयन, OH आयन इट मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। तो NaOH को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तब क्या आपको दे रहा है, OH आयन दे रहा है। OH आयन दे रहा है, इट मीन्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वो बेस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे अनदर एक एग्जांपल एक और है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सेम वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिवाइड हो गया बेटा। स्प्लिटिंग ऑफ आयंस के अकॉर्डिंग देखें तो पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज, OH पे नेगेटिव चार्ज। NH4OH व्हाट इज दिस, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये थोड़ा आप लोगों के लिए एक नया बेस है, क्योंकि हो सकता है आपने 8, 9, 10, 9 तक आपने ये पढ़ा होगा, 10th में तो हुई आप, पर आपके लिए ये कुछ नया वर्ड है NH4OH। NH4OH इट मीन्स कहने का मतलब हो गया बेटा इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मैं आपको आगे इसकी प्रिपरेशन मेथड भी बता दूंगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया था, पर वो अपना आगे का डिटेल बेटा। अभी एट प्रेजेंट अपन देखते हैं NH4OH इट मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हमने किसके अंदर डिजोल्व किया बेटा, वाटर के अंदर डिजोल्व किया, तब अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में वो स्प्लिट्स हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ आयंस हो रहा है, इट मीन्स NH4OH जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, बेस। वाई, बिकॉज क्योंकि वो हमें क्या दे रहा है, OH आयन, और OH आयंस को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेस को। तो इन शॉर्ट में हम बात करें तो जो OH आयन देगा इट मीन्स वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, बेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी हम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे हमने एसिड्स की भी देखी थी। एसिड्स के अंदर मैंने बताया था उसका जो टेस्ट होगा कैसा होगा, सोर टेस्ट होगा, इसका बिटर टेस्ट होगा, इट मीन्स कड़वा टेस्ट होगा। सेकंड, जितने भी बेस हैं फील सोपी टू टच, आप देख रहे हैं इनको टच करके तो एकदम स्मूथ दिखाई देते हैं, आपको फील होगा, इट मीन्स वो भी बेस को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी, इसका जो नेचर है कोरोसिव नेचर, एसिड और बेस। एसिड में मैंने बताया था कि एसिड्स का जो नेचर है वो भी कैसा है, कोरोसिव नेचर है, इसका भी नेचर कैसा है, कोरोसिव। कभी सिमिलरिटीज आए तो आप ये दोनों में लिख सकते हो बेटा। ये नेक्स्ट पॉइंट, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन।
किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो कैसा बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रहे हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, यानी वो जो सॉल्यूशन होगा वो किस टाइप को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। आपके मन में डाउट होगा सर सॉल्यूशन होगा कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मीन होता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो अपने आयंस में वो स्प्लिट्स हो जाएगा। इट मीन्स वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइट। नहीं तो आप बोलोगे सर किस टाइप का सॉल्यूशन, दैट्स वो सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स, यूनिवर्सल NaOH बेस है, H2SO4 बहुत कॉमन है, ये आप सभी ने 9th से पढ़ते हो बेटा, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कह रहे हैं। तो ये जब दोनों रिएक्ट हो रहे हैं तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई है, जिसको फर्स्ट आपका चैप्टर है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। इक्वेशन कैसे हम बैलेंस करते हैं, कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो आपको मालूम है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम सल्फेट और वाटर, रिएक्शन पूरी बैलेंस है। आप जानते हो कैसे इक्वेशन को बैलेंस करता है, बोथ साइड एटम्स आर इक्वल, तो वो आपकी रिएक्शन बैलेंस है, हमें दिख ही रही है बेटा। तो कहने का मतलब हो गया, जब बेस की एसिड के साथ रिएक्शन हुई तब क्या बना, सोडियम सल्फेट, और क्या रिलीज हो रहा है बेटा, वाटर रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट एक और रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स की आपने एसिड में ही प्रॉपर्टी करी थी, और एसिड के अंदर मेटल्स की आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो ऑलवेज कौन सी गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी हो रही है बेटा, यहाँ भी ये प्रॉपर्टी हो रही है। इट मीन्स ये बेस है, आपको अभी बताया मैंने, मेटल जिंक, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट हो गए तो क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। और कौन सी गैस लिबरेट हो रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा भी था, और यहाँ तक कि आपके फर्स्ट चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी गैस होगी लिबरेट तो उस पर एरो का निशान कहाँ आएगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और यदि पीपीटी बनता है, इनसॉल्युबल मटेरियल बनता है बेटा, इट मीन्स तब एरो का निशान कहाँ आएगा, डाउनवर्ड में आएगा। क्यों, क्योंकि इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो वो सेटल डाउन इन बॉटम प्लेस। तो उस कंडीशन में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गैस को रिप्रेजेंट कर तो एरो का निशान कहाँ आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और इनसॉल्युबल को आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा बेटा, उसको पीपीटी कहते हैं, और उसके अंदर जो रिएक्शन क्रिएट होती है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। और पीपीटी इट मीन्स प्रेसिपिटेट, और कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बेटा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो डिजोल्व नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है बेस की जब आपने मेटल के साथ रिएक्ट करा है, मेटल में भी आपने क्या लिया, जिंक। आप सभी को मालूम है जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, कोई बताएगा, इसका एटॉमिक जो नंबर है वो कितना है बेटा, 30 है। तो ये जब मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है बेस, तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन कर दिया, और क्या लिबरेट कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो ये इसकी क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम फील कर सकते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसको शेप और साइज के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करें। और केमिकल प्रॉपर्टी इट मीन्स जो उसका कंपोजिशन है, और कंपोजिशन के साथ यदि कोई भी एसिड या बेस रिएक्ट हो रहा है तो वो उसकी क्या प्रॉपर्टी कहलाएगी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहां मैंने आपको इसकी बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर दी। बेस का यूज हम कहां करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपने नाम सुना होगा यूज में, वैसे तो कई कॉमन यूजेज हैं, पर मैं आपको अभी फिलहाल एक यूज बता रहा हूं जो ज्यादातर यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको यूज बताता हूं, एंटासिड। देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर जब एसिडिटी क्रिएट हो जाती है तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है, आपने बायो में भी पढ़ा होगा, तब उसको रिमूव करने के लिए क्या जाएगा। और आपने देखा होगा कि कई बार हमारी जब बॉडी के अंदर इंजरी होती है या कोई भी एंट जब काट लेती है तो हमारी वहाँ फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, आप सभी को मालूम है ये। मेरे को आप लोगों ने 7th 8th की बुक्स में भी पढ़ा है, साइंस की बुक्स में। तो जितनी भी जैसे चींटी हुई, एंट्स हुई या अदर कोई हुआ, तो आपकी बॉडी के अंदर जब वो बाइट कर देता है तो हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, बेस लगाते हैं। अब बेस क्यों लगाया बेटा, कारण क्या है, उसने आपकी बॉडी के अंदर एसिड छोड़ा, उस एसिड का नाम क्या बेटा, फॉर्मिक एसिड्स, या हो सकता है मैडम ने आप लोगों को मेथनोइक एसिड बताया हो। तो बात एक ही है ना बेटा, एक कॉमन वर्ड है और एक IUPAC वर्ड है, तो दो वर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो एसिड्स उसने आपकी बॉडी के अंदर छोड़ा, अब आपने क्या लगाया, बेस लगाया, और एसिड और बेस जब रिएक्ट होंगे तब क्या बनाया था बेटा, वो न्यूट्रल बन जाता है, जिसके कारण आपके जो भी बाइट हुआ है, चाहे वो आपको किसी इंसेक्ट ने किया हो, चाहे आपको एंट ने किया हो, तो वो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो बेस है उसका यूज हम कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी और बेस का हम कहाँ यूज करेंगे बेटा, थोड़ा आपको कुछ आइडिया। बेस का यूज हम क्या था, आपने देखा होगा टूथपेस्ट में,
आपने देखा होगा कहीं अपनी स्किन बर्न हो जाती है तो इन्फ्लेमेशन होता है, थोड़ी जलन होने लगती है, तब आप उस कंडीशन में क्या करो, टूथपेस्ट आता है, सभी ने देखा हो, उस टूथपेस्ट को लगा लो, तो भी क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद जहां आपके इन्फ्लेमेशन हो रही थी, बर्न हो रही थी स्किन, वहां थोड़ी जलन हो रही थी, वो ठीक हो जाएगी। तो इट मीन्स कहने का मतलब हम डेली लाइफ में यूज बेस का कई है बेटा, और आपको ज़्यादा पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में और मिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब हो गया, ये आपके सारे प्रॉपर्टी किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, बेस को। तो आज मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले बेस की आइडेंटिफिकेशन, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके डिफाइन, प्लस उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, जैसे मैंने एसिड्स में बताया बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, तो बेस में भी इस प्रकार हुआ। जब मैं इसका आपको क्लासिफिकेशन पाऊंगा तो उसमें और आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ NaOH एक बेस है, वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, तब यू नो वेरी वेल OH हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, इट मीन्स वो किस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, बेस को रिप्रेजेंट करेगा। QH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए बेटा, ठीक। ये इसकी प्रॉपर्टी एंड देन ये इसके क्या हो जाएंगे, यूजर्स हो जाएंगे। पहली बात तो ये क्लियर। बेस में मैं आपको एक बस लास्ट पॉइंट और बताता हूं बेटा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक वीक बेस होता है। जैसे एसिड में देखा था अपन ने, तो इसी प्रकार बेस में भी है। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा कि जैसे आपने कोई भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया और कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, OH आयन दे रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। वीक बेस में क्या बोलेंगे, कोई भी सब्सटेंस है, आपने उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, स्प्लिटिंग ऑफ आयंस तो होगा, पर OH जो आयन होगा वो फीबली आयोनाइज होगा, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है। इट मींस वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वीक बेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे। आपके इसी चैप्टर के अंदर एक मैं आपको पॉइंट पढ़ाऊंगा बेटा, pH वैल्यू, तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, वीक बेस क्या होगा, मॉडरेट बेस क्या होगा, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप वॉच कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा बेटा, आपका जो ये बेस है ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू।